चैप्टर 3 क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी समरी देख लेते हैं इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें। इसमें है इफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है और यदि उसका रेडियस r है, एन आर्क ऑफ लेंथ l सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा रेडियंस। ये आर्क है, ये वाली यहां से यहां तक, सबटेंड एंगल थीटा एट द सेंटर, ये थीटा है। तो ये जो लेंथ है l, ये रेडियस है r और ये थीटा, इसमें रिलेशनशिप होगा l इज इक्वल टू r थीटा, ये रिलेशनशिप होगा। ऐसी रेडियन मेजर निकालना है यदि आपको डिग्री में दिया हुआ है। जैसे आप मान लीजिए आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई बाय 180 से। पाई बाय 180, पाई वही है जो 20/7 या 3.14 हुआ करता था। इसी तरीके से डिग्री मेजर निकालना होगा तो 180 यहाँ चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन को तो डिग्री आ जाएगी आपकी। डिग्री मेजर ऑफ अ एंगल, ऑफ एन एंगल एक्चुअली। जो रिलेशनशिप है पहली जो हम उपयोग करेंगे काफी, वो है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसके अलग अलग फ्लेवर्स होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग लुक होगा इसका। जैसे cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इस तरीके से बनेंगे, क्योंकि जैसे अदला बदली करेंगे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे एंड वाइस वर्सा, वो सब चीज़ें होंगी। तो जहाँ पर ज़रूरत जैसे होगी वहाँ उपयोग करेंगे। सेम इज ट्रू विथ ये, इनके साथ भी लागू है। सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा है cos 2n पाई प्लस एक्स इज cos x, क्योंकि cos की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है और cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप देखें cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 इज 1, इस तरीके से होता है। और ये जो पूरा होता है ये एक तरीके से देखिए, जब ये से यूं जाएगा तो ये जो पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो दोनों यूं बढ़ रहे हैं, तो ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। तो फिर से ये रिपीट होता है ग्राफ, तो ग्राफ इज रिपीटिंग एवरी टाइम, ग्राफ इज रिपीटिंग एवरी टाइम। तो वो जो 2 पाई है यानी 360 डिग्री है, 2 पाई का मान होता है 360 डिग्री। तो कितने बार n यानी 1 2 पाई 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 720 डिग्री, जितने बार भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर 360 डिग्री के बाद ये रिपीट होता है। इसीलिए इसको cos x कहेंगे, क्योंकि ये वही वैल्यू आ जाएगी, दोबारा रिपीटेड वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इस वैल्यू के बाद इस cos x को जांचें तो सेम वैल्यू आएगी। यही लागू है इसके साथ भी, साइन 2n पाई प्लस एक्स और साइन एक्स। साइन 2n पाई प्लस एक्स करें तो साइन एक्स के ही बराबर होता है। तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस इसमें बाहर आ जाएगा। cos माइनस एक्स में माइनस बाहर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, cos x ही यहाँ पर रहेगा। तो इसके बाद देखते हैं और क्या क्या है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो आने वाली हैं उन एक्सरसाइज में। साथ में है cos x प्लस वाई। यदि cos दो एंगल का जोड़ है, जैसे अगर आप 60 डिग्री लिखते हैं तो 30 प्लस 30 कर सकते हैं, 90 डिग्री है तो आप 30 प्लस 60 कर सकते हैं। तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y वैल्यू होगी इसमें, और cos x माइनस y होगी cos x cos y प्लस साइन x साइन y। यानी cos x प्लस वाई में आपका प्लस का माइनस हो जाएगा, cos x माइनस वाई में माइनस का प्लस हो जाएगा, और दोनों जगह यहाँ cos रहेगा या साइन रहेगा। इसी तरीके से cos पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा ये cos थीटा होता है। यदि साइन x प्लस वाई को ओपन किया जाए तो प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, बस यहाँ साइन cos रहेगा, यहाँ साइन cos रहेगा x और y का। अब प्लस में आते हैं, अगर पाई बाई 2 प्लस एक्स होगा तो क्या होगा,
cos pi by 2 plus x, that will be minus sin x, और sin pi by 2 plus x, that will be cos x, और cos pi minus x will be minus cos x, sin minus pi minus x will be sin x. cos में pi को ऐड करके कोई वैल्यू दें तो माइनस cos x होगा, और sin में pi को ऐड करें तो माइनस sin x हो जाएगा. इसी तरीके से cos 2 pi minus x, अगर 360 से माइनस करेंगे x को तो cos x ही रहेगा, sin में भी 2 pi minus x करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा. इसमें देखिए क्योंकि tan की बात हो रही है तो आपका कुछ वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन दी है. इफ नन ऑफ द एंगल्स x, y एंड x प्लस माइनस y इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, अगर ये एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 नहीं है, मतलब π/2 नहीं है, तो क्या होगा, tan x प्लस y विल बी tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x and y. इसी तरीके से tan x माइनस y विल बी tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x tan y. इसी तरीके से इफ नन ऑफ द एंगल इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, तो कॉट के लिए क्या रिलेशनशिप होगी, वो होगी cot x प्लस वाई इज इक्वल टू cot x cot y माइनस 1 बाय cot x प्लस cot x y. और cot x माइनस y के लिए यही है कि cot x cot y प्लस 1 बाय cot y माइनस cot x. अब cos 2x क्या होगा, ये काफ़ी यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी एक चेन है रिलेशनशिप की. cos 2x इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. इसमें अगर आप sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x रख दें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, और यहीं पे अगर आप cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर x रख दें तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा. ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा. ये आपकी कंडीशंस बनी है. इसी तरीके से sin 2x पे आएंगे. sin 2x है 2 sin x cos x, ये भी बहुत यूज होने वाला है. sin 2x विल बी 2 sin x cos x, और ये 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x. इसी तरीके से tan 2x है 2 tan x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवीजन. sin 3x जो है वो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. tan 3x इनको डिवाइड करके जैसे आएगा, और आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर से डिवाइड करिए तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x और 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. cos x प्लस cos y दैट विल बी 2 cos x प्लस y बाय 2 और x माइनस y बाय 2. ध्यान दीजिएगा कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा कि cos x प्लस y और cos x प्लस cos y क्या होता है, ये क्या सेम है, कई बार कंफ्यूजन होता है. तो cos x प्लस y इज डिफरेंट एंड cos x प्लस cos y इज डिफरेंट. उसकी वैल्यू cos x प्लस cos y के यहाँ होती है, अलग होती है. इस तरीके से cos x माइनस cos y इज 2 sin x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2. sin x प्लस sin y में यहाँ पर sin आता है, यहाँ cos आता है. sin x माइनस sin y में यहाँ cos आता है, यहाँ sin y आता है. इसी तरीके से 2 cos x cos y, इसको ये देखिए जो ये रिलेशनशिप था उसी को हम किसी तरीके से जब हम फेरबदल करेंगे या कुछ वैल्यू मानेंगे तो 2 cos x cos y विल बी cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y. इसी तरीके से माइनस 2 sin x sin y विल बी cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y, और 2 sin x cos x विल बी sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये वाली चीज़. और 2 cos x sin y, 2 sin x cos x 2 cos x sin y, दिस विल बी sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y. अच्छा, sin x ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. sin x 0 रहेगा यदि x किसी भी पाई का मल्टीपल है, 360, 720 एंड लाइकवाइज. और cos x इक्वल टू 0 वो क्या होगा, अगर x आपका 2n प्लस 1 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है. sin x इज इक्वल टू sin y ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू n पाई यानी कि 360 प्लस माइनस 1 की पावर y, ये y का एंगल. और cos x इज इक्वल टू cos y इंप्लाई करता है कि x है 2n पाई, मतलब कोई भी 360 इंटू n प्लस माइनस y, और tan x इज इक्वल टू tan y इंप्लाई करता है x इक्वल टू n पाई प्लस y. तो ये बात हुई आपके जो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ समरी की। ये सारे फार्मूले हैं, ये आपको बिल्कुल याद कर लेने, क्योंकि ये आज नहीं आपको ज़िंदगी उपयोग होने वाले हैं हर जगह हर समय, चाहे आप इंजीनियरिंग करने जाएं या आप कहीं और किसी और विधा में जाएं, तो आपको ये बहुत उपयोग होने वाले हैं।